हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ और पर्टिकुलर केस में बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं एलिफेटिक अमाइंस। तो सबसे पहले तो देखो NH3 ये होता है आपके पास अमोनिया। NH3 इज द अमोनिया। अगर इसका एक H रिप्लेस कर देते हैं हम किसी भी अल्काइल ग्रुप से तो ये आपके पास बन जाती है अमाइन। और नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप है तो इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। अगर दो H रिप्लेस कर दिए तो यहां से अपने पास ये बन जाएगी सेकेंडरी अमाइन। दिस इज नोन एज सेकेंडरी अमाइन। और अगर तीनों ही H हैं वो रिप्लेस कर देते हैं एल्काइल ग्रुप से तो ये अपने पास आ जाती है, इसको बोलते हैं टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन। और ये है आपके पास अमोनिया। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये बेसिक है, ये जो अमाइंस हैं ये बेसिक हैं। अगर ये बेसिक हैं तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इन पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो अकॉर्डिंग टू लेविस, जो लेविस बोलता है, लेविस के अकॉर्डिंग कि जो भी स्पीसीज लोन पे डोनेट कर सकती है उसको बेस कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेविस अगर मैं बात करूं जैसे ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन है NH2, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, अनसेयर्ड पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर ये डोनेट कर सकती है। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकती है तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है, बेस की तरह एक्ट करेगी। दूसरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, दैट इज ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखो जब भी कोई स्पीसीज है उसको अगर हम एक्वस पानी के अंदर डिसोल्व करें और पानी के अंदर डिसोल्व करने के बाद अगर वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेती है तो हम उसको बोलेंगे बेस है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो अमाइन है इनको पानी में मिलाया जाए तो क्या होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने लिया RNH2, इस पे ये रहा लोन पेयर, पानी के अंदर मिला दिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये पानी है। जब इसके साथ मिलाते हैं तो देखो क्या होता है, यहां से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर और इस H प्लस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और यहां से इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। मतलब क्या बनेगा आपके पास RNH और एक H एक्स्ट्रा आ गया, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है ये नाइट्रोजन और साथ में क्या निकल गया, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। तो यहां से अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड भी, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग कैसे, क्योंकि इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है तो ये स्पीसीज बेस रहेगी। अरेनियस के अकॉर्डिंग भी इसने पानी के अंदर OH नेगेटिव रिलीज कर दिया है इसलिए क्या है, बेस। मतलब ये पता लग गया हमें कि पानी के अंदर अमोनिया जो अमाइन है ये सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एक कंसेप्ट बताता हूं आपको, केबी और पीकेबी क्या होता है, ये कई बार कंफ्यूजन करता है। तो इसके भी यहाँ पे उसके बाद जो जो फैक्टर है उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये हो गई, नंबर 1, बेसिक स्ट्रेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करती है वो हम कंक्लूजन इस साइड लिखते जाएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। देखो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि अगर ये आपके पास लोन पेयर है और ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहां से ये स्पीसीज बन रही है। अगर ये बेस है तो इसका जो कंजुगेट बनेगा उसको बोलेंगे एसिड। तो ये आपके पास हो गया कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड, दिस इज नोन एज कंजुगेट एसिड। अब देखो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल रिएक्शन अगर ये है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पे के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं इस रिएक्शन का। इक्विलिब्रियम पे जो के इक्विलिब्रियम होगा वो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि RNH3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमाइन प्राइमरी अमाइन RNH2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2। ठीक है। अब क्या होता है, देखो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर हम H2O की कंसंट्रेशन को भी एक्सेस में लेंगे, अगर H2O हमने एक्सेस में लिया है, H2O अगर हमने एक्सेस में लिया है तो यहां से क्या हो जाएगा, ये H2O की कंसंट्रेशन ये भी कांस्टेंट हो जाएगी और अगर इसको मैं इस साइड लेके जाता हूं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट ही देता है और उसी कांस्टेंट को बोला जाता है Kb। तो Kb हो जाएगा, Kb विल बी इक्वल्स टू R NH3
पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई R NH2, ये हो गया। यहाँ पे जो Kb है वो किसके बराबर है, K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2। यहां से देखो एक बढ़िया बात निकल के ये आई है, देखो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो ये जो कंजुगेट एसिड बना है, अगर ये जो कंजुगेट एसिड बना है, इस कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि ये ज्यादा बनेगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी और ये ज्यादा बनेगा। और अगर ये ज्यादा बना तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव रिलीज होगा, मतलब क्या होगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी और उतनी ही ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ इसकी इस अमाइन की। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड देखें। दूसरी बात, दूसरा देखो, दूसरा हम देख सकते हैं अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा बना तो अगर ये इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो इसका मतलब Kb की वैल्यू भी ज्यादा होगी, इसका मतलब Kb की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, Kb की वैल्यू ज्यादा होगी तो भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। और आपने पढ़ा है Pkb विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Kb, माइनस लॉग ऑफ Kb। अगर यहां से Kb की वैल्यू बढ़ी, Kb की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है तो ये आगे माइनस लगा हुआ है, Pkb की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, मतलब इनमें इनवर्स रिलेशन है। तो हम ये लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb, ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरी बात एक और देखें, ये जो हमने कंजुगेट एसिड लिया है, कंजुगेट जो एसिड लिया है ये एक कैटायन है, ये कंजुगेट एसिड है, ये एक कैटायन है। मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ N, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, साथ में R ग्रुप है H और H। अगर यहाँ पे जो लगने वाला ग्रुप है, ये जो लगने वाले ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो उससे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है कम हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। किसी भी स्पीशीज पे अगर चार्ज का डिस्पर्सल होता है, चार्ज कम होता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं जो ऐसी स्पीशीज जो प्लस आई इफेक्ट शो करती हैं। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो नाइट्रोजन से अटैच है और प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो वहां से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वैसी बात है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगाते हैं जो ग्रुप, अगर वो अटैच है तो ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बेसिक स्ट्रेंथ का बेसिक सा कंसेप्ट है। और ऑब्वियस सी बात है अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो कम होगी और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये आपके पास बेसिक सा कंसेप्ट है। अब मैं एक सीधी सीधी बात करता हूं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर जो आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इन गैसियस फेज, गैसियस फेज का मतलब पानी नहीं है, पानी नहीं है, गैसियस फेज की बात हो रही है। देखो पानी नहीं है, गैसियस फेज की बात कर रहा हूं। अब गैसियस फेज के अंदर देखो अपने पास क्या होगा, ये आपके पास प्राइमरी अमाइन RNH2, ये आपके पास सेकेंडरी अमाइन है, ये है मेरे पास टर्सरी अमाइन, सबके पास एक एक लोन पेयर। अब देखो इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट लग सकता है। देखो जैसे ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा कहीं से भी तो यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे देखो एक ही इफेक्ट लगेगा, सिर्फ ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप ये अल्काइल ग्रुप है, मान लिया CH3 ग्रुप है, या कोई भी ग्रुप है जो कार्बन से रिलेटेड ग्रुप है, अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप R,
तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, सीधी सीधी बात देखो ऊपर, अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो प्लस आई इफेक्ट जो शो हुआ, ये वाला जो प्लस आई इफेक्ट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। मतलब जिसके अंदर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो गैसियस फेज के अंदर सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगेगा प्लस आई इफेक्ट वाला। कैसे? देखो ये जो गैसियस फेज की बात कर रहा हूं, वो ऊपर हमने H2O के साथ रिएक्शन करवाई थी, एक्वस फेज की थी, और उसको दोबारा बात करेंगे। गैसियस फेज के अंदर देखो ये R ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नाइट्रोजन पे। ऐसे यहाँ पे 2 R ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ाएंगे, यहाँ पे 3 R ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन ट्रसरी वाले के पास, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इजीली डोनेट कर पाएगा, और इजीली डोनेट कर पाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसलिए ट्रसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन याद रहे ये बात कब है, ये इन गैसियस फेज। गैसियस फेज ये नॉन एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस मीडियम मतलब पानी को छोड़कर, पानी को छोड़कर किसी और सॉल्यूशन के अंदर मिलाया हुआ है आपने इनको सॉल्वेंट के अंदर, तब की ये कहानी है। पानी को छोड़कर ये बात हो रही है, मतलब ये जो बात हम कर रहे हैं ये पानी के अंदर नहीं है। तो इन गैसियस फेज ये वाला ट्रेंड रहेगा। अब मैं बात करता हूं एक्वस फेज की। एक्वस फेज, इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज मतलब पानी में मिला दिया। एक्वस फेज के अंदर 3 इफेक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले तो एक्वस फेज के अंदर मैं बात करूं तो अगर एक्सपेरिमेंटल बात की जाए तो पीकेबी की वैल्यू की बिहाफ पे अगर मैं एक्सपेरिमेंटल बात करूं तो मेरे पास है ये प्राइमरी CH3NH2 प्राइमरी अमाइन है, ये मेरे पास सेकेंडरी अमाइन है NH, और ये मेरे पास है टर्सरी अमाइन NH। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। इनके सबकी मैं पीकेबी वैल्यू लिखता हूं जो एक्सपेरिमेंटल होती है। तो पहले वाले की पीकेबी वैल्यू 3.38, दूसरे वाले की पीकेबी वैल्यू है वो है 3.27, और तीसरे वाले की है 4.22। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है जिसके पीकेबी की वैल्यू कम रहेगी वो ज्यादा बेसिक होगा। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है? सेकेंडरी वाले की। फिर किसकी है? फिर यहां से देखा जाए तो प्राइमरी वाले की है, और फिर किसकी है? टर्सरी वाले की। अब ये ऐसा क्यों आया है, इसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे, इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, सेकेंडरी क्यों आया, प्राइमरी क्यों आया, और टर्सरी क्यों आया। तो एक्वस मीडियम के अंदर ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है, बेसिक स्ट्रेंथ 3 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर पहला पॉइंट है वो तो है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, या जो आई इफेक्ट बोल देता हूं मैं सीधा इसको, आई इफेक्ट। सेकंड जो पॉइंट है वो है सोलवेशन इफेक्ट, सोलवेशन इफेक्ट, या इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी के नाम से भी पढ़ेंगे। और थर्ड जो है अपने पास वो है स्टीरिक क्राउडिंग, स्टीरिक क्राउडिंग। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो अगर ये वाला एग्जांपल मैं लेता हूं, ये वाला एग्जांपल लेता हूं, तो इसके अंदर देखो CH3 ग्रुप, CH3NH2, ये हो जाएगा CH3NCH3, और ये हो जाएगा H, और ये हो गया टर्सरी अपने पास। तो सिर्फ एक अकेला इफेक्ट देखा जाए, सिर्फ एक इफेक्ट देख रहे हैं हम प्लस, तो यहाँ पे NCH3 जो ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्सरी में बढ़ेगी, फिर सेकेंडरी में बढ़ेगी, और फिर प्राइमरी में बढ़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग टर्सरी वाला ज्यादा बेसिक होना चाहिए, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये तो पहली बात थी इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, देखो हमने ऊपर लिखा है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। अब कंजुगेट एसिड बनाते हैं इनका, कंजुगेट एसिड क्या बनेगा? देखो कंजुगेट एसिड अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे मेरे पास ये जो CH3NH2 है इसको एक हाइड्रोजन दे देते हैं, तो कंजुगेट जो एसिड बनेगा वो बनेगा, ये आपके पास CH3 हो गया, ये हो गया H, एक H आपके पास ये वाला आ गया, और एक H ये हो गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन का जो कंजुगेट एसिड है वो है। सेकेंडरी अमाइन का जो कंजुगेट एसिड होगा वो होगा आपके पास NCH3, और ये आपके पास हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
और टर्सरी वाले का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेट एसिड होगा वो होगा 3 आपके पास CH3 है और एक आ गया है हाइड्रोजन। अब जैसे इसको पानी में मिलाया तो पानी में मिलाते ही आपके पास क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे किसके साथ, पानी के मॉलिक्यूल के साथ, H2O के साथ। OH का मॉलिक्यूल आया, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। OH का मॉलिक्यूल आया, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। OH का मॉलिक्यूल आया, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे। प्राइमरी, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। इसके साथ सेकेंडरी वाले के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, OH OH और ये OH OH, और इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। तो अगर इस इफेक्ट को देखा जाए तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इस कंजुगेट एसिड को स्टेबलाइज करती है। तो इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी वाले के अंदर है, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज प्राइमरी वाला हो गया, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी और ये वाली हो गया। मतलब 2 इफेक्ट देखे हमने, दोनों का जो इफेक्ट है वो एकदम रिवर्स आ रहा है। प्लस आई इफेक्ट बोल रहा है टर्सरी वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा पानी के अंदर, और सेकेंडरी वाला बोल रहा है प्राइमरी वाला ज्यादा बेसिक होगा। अब बात करते हैं हम स्टेरिक क्राउडिंग की। तो देखो स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग है जो टर्सरी वाला जो आपके पास अमाइन है, जो टर्सरी वाला अमाइन है दैट इज ये आपके पास जो अमाइन है CH3 CH3 CH3, ये जो है इसके अंदर ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये स्टेरिक क्राउडिंग करेंगे और लोन पेयर है वो इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा। लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा किसको, H पॉजिटिव को। लोन पेयर अगर H पॉजिटिव को डोनेट होता है तो इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके पास कंजुगेट एसिड बनेगा वो ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। अगर वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, टर्सरी तो नहीं आ सकता, टर्सरी की तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इन तीनों इफेक्ट का कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो आपके पास ये सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी वाला इसके अंदर स्टेरिक क्राउडिंग भी कम है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा है, और इसके अंदर आपके पास प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है। देखो टर्सरी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से टर्सरी ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता, ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। प्राइमरी वाले के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर फिर क्या है, प्लस आई इफेक्ट कम है, एक ही CH3 ग्रुप है। तो इन तीनों का जो कंक्लूजन आता है वो तीनों का कंक्लूजन ये आता है कि सबसे ज्यादा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर हो जाएगा टर्सरी। तो इन तीनों का कंक्लूडरी इफेक्ट ये आया है। अच्छा, अगर एक बात नोट और करने की है, अगर आपके पास इस CH3 की जगह पे कोई बड़ा ग्रुप आ जाता है, अगर इस CH3 की जगह पे कोई बड़ा ग्रुप आ जाता है, मतलब मिथाइल की जगह पे कोई बड़ा ग्रुप आ गया, मैं ले लेता हूं इथाइल आ गया, जैसे इथाइल आ गया तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2, ये प्राइमरी है, CH3 CH2 की ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी हो गया, और ये हो गया टर्सरी CH3 CH2 थ्राइस N। तो ये आपके पास हो गया टर्सरी। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो होगा सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर टर्सरी और फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी और फिर प्राइमरी। मतलब इसके अंदर देखो ये 1 पहले था, बीच में था, अब इसके अंदर 3 आ गया, टर्सरी वाला आ गया। ये क्यों आ गया, इसका कारण ये होगा कि इस टर्सरी वाले के अंदर, ये जो टर्सरी वाला है, इस टर्सरी के अंदर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर गया। कैसे, जो CH3 ग्रुप था वो छोटा ग्रुप था, लेकिन CH3 CH2 ग्रुप है, ये इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो यहां पे हम बोलेंगे ऐसा इसलिए हुआ है कि प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेट कर गया, या डोमिनेट कर गया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले प्लस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट कर गया। और डोमिनेट इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा थी इसलिए पहले आया हुआ था, और इसके अंदर क्या है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पे टर्सरी है वो पहले आ गया और प्राइमरी बाद में आ गया। यानी कि कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन यहां तक का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि अगर आपके पास गैसियस फेज है,
गैसियस फेज दिया है, गैसियस फेज है, तो उसके अंदर टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, चाहे कुछ भी हो, आर ग्रुप चाहे कुछ भी हो, एल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो, अगर मतलब होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही। दूसरी बात, एक्वस फेज के अंदर दो केस बनेंगे, एक्वस फेज के अंदर दो केस बनेंगे, 213 सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। ये किसके लिए है? देखो वन पहले आ रहा है तो आर ग्रुप छोटा होना चाहिए, मतलब ये हम लगा रहे हैं ना RNH2, तो ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, ये कौन होना चाहिए? छोटा ग्रुप होना चाहिए, यानी कि CH3। अगर मिथाइल ग्रुप लगा होता है तब आपके पास 213, और अगर बड़ा ग्रुप लगा है तो 231। 231 बड़ा ग्रुप, मतलब आर ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? CH2 CH3 बड़ा ग्रुप होना चाहिए। ये लगा है तो आपके पास क्या हो जाएगा? 231। तो मतलब देखो ये इथाइल था, इथाइल बड़ा ग्रुप है, मतलब आर ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे 231, छोटा ग्रुप है तो 213। ये कंक्लूजन है। और पी के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था भाई आज का टॉपिक।